जगफंद को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की यार दे, प्राणियों को पाप से गए ताजते। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है ताजते। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से आरती। मेरे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवानी दशम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव हे देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अर्घ्यं समर्पयामि। ओं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्त्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीनन्दनाय विद्महे रामदूताय धीमहि, तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पटिपाटलब्जैः, पुण्णाकजातकरवीरलशालपुष्पैः, विलवप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाय सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोले वेद वेद व्यासी महाराज की जय हो। नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी अपने स्थान में विराजमान हो जाए। फॉरगेट कर लो, उसको अपने पास ही रख लीजिए जी। अब समय नहीं है, कथा शुरू होनी है। हेलो।
श्री राधे। आइए सभी लोग मिलकर अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए मंगलाचरण की ओर चलें। जिनके लिए घुटनों में दर्द है अथवा कमर में, वो कुर्सी का प्रयोग कर सकते हैं। कथन और तपस्या करके कथा नहीं सुनना है, बढ़िया शांति से, जैसे में आपको सरलता लगे। वो जो स्वस्थ हैं वो बिल्कुल सामने बैठ जाएं। भैया जी इधर आ जाइए। जय हो। कितने अच्छे हैं सभी लोग, महात्माओं के भी बड़े सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय हो। और जब हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं अथवा सुनते हैं तो सबसे पहले इष्ट का ध्यान करते हैं। जिनके जो इष्ट हैं उनका ध्यान करें, हाथ जोड़ के आंख बंद करें 1 मिनट के लिए, क्योंकि श्रोता वक्ताओं को दोनों को मंगलाचरण करना चाहिए। बोलो श्री राधे। आइए बड़े भाव से। और हमारे YouTube वाले भैया मुस्कुरा के अपना कार्य कर लें। हो गया। जय हो। क्योंकि लगभग 15,000 लोग आज इंतजार कर रहे होंगे कि 4 बजे से महाराज जी कथा करेंगे। फिर हम लोग दूसरी आईडी पे उसी को अपलोड कर देंगे, लेकिन इस टाइम पे आप चला दीजिए। जय हो। आइए सभी लोग बड़े भाव से। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम दयालवे नमः। शुक्ला जी हमारे हाथ जोड़कर आंख बंद करके 1-1 मिनट इष्ट का ध्यान करें, जिससे शरीर के साथ मन भी कथा सुने। मंगलाचरण इसलिए करना चाहिए श्रोता वक्ताओं को कि जिस जगह से आए हैं वहाँ का वातावरण चित्त में ना चिपका रहे, इसलिए सबको मंगलाचरण करना चाहिए और यहीं का वातावरण हमारे चित्त में चिपक जाए, इस कारण से। तो आइए बड़े भाव से आंख बंद करके बड़ी शांति से, बीच में जो माताएं बात कर रही हैं वो शांत हो जाएं। ध्येयं सदा परिभवत् नेमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल्यभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरदावत् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण जितेना सत्संगमं चलवते पुरसो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार ना संविदाय हि तदो दयते विवेका। थोड़ा वॉल्यूम खोल लो हल्का हल्का।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के इतने जन्मों के भाग्योदय होते हैं, तब कहीं जाकर घर में कुछ शुभ कार्य हो पाता है। तो कितने जन्मों के भाग्योदय होते? बोले बहु जन्म समर्जितेना। बहु जन्म से संकेत किया कि कई जन्मों के, संख्या नहीं पता, 1000 जन्मों के भाग्योदय होते हैं, पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाकर सत्संग मिलता है। तो आदरणीय श्री गुरुजी महाराज की महती कृपा से श्री श्री 1008 श्री गुरु महाराज जी की महती कृपा से भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। और वृंदावन में जो बहुत समय से रहे आदरणीय हमारे श्री अनसुईया शुक्ला जी महाराज, इनके माध्यम से, रामरतन भैया के माध्यम से आज की आराधना करने से हमें क्या मिलेगा? तो बोले इनकी आराधना करने से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जो 2-2 गोलियां खाते थे नींद की, और नींद नहीं आती थी बिस्तर पर, और यहाँ पे अगर सुख और चैन का विश्राम नहीं मिलता तो क्यों खर्राटे आते हैं? सो सुख धाम असनामा, सो सुख धाम राम अच्छा, ये जो नींद जो आती है इसके विषय में भी बता रहे हैं कि नींद कब आती है? बोले जहां सच्चा सुख और विश्राम हो वहीं तो नींद आएगी। और दिमाग में तमाम टेंशनें हो, उलझने हो, और किसी को लाख रुपए का बिस्तर भी लगा के दो, नींद आएगी? लेकिन यहाँ पर धरती में कितनी बढ़िया खर्राटे बजते, क्यों? यहाँ पे सच्चा विश्राम मिलता है। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जहां सच्ची शांति होगी, सच्चा भवन मिलेगा, सच्चा सुख मिलेगा, वहीं तो विश्रांति होगी। तो भगवान सत हैं, भगवान चित हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। और इनकी आराधना करने से हमें क्या मिलेगा? आजकल बिना फायदे के कोई चर्चा नहीं होती, तो फायदा बता रहे हैं। फायदा क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हे अभे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो राधे राधे। पहले बताया परिचय कि रूप कितने हैं? बोले सतचित आनंद। अब पूछ लिया करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति बनाते हैं और लय कर लेते हैं। भगवान थोड़े से मुस्कुरा जाएं तो हम लोगों की उत्पत्ति हो जाती है।
भगवान थोड़े से गंभीर हो जाएं तो हम लोगों की स्थिति बन जाती है, और भगवान थोड़ा सा भ्रकुटी टेढ़ी कर दें तो प्रयंकाली समुद्र के काल के गाल में हम सब चले जाते हैं। इसलिए उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण भी हैं। विश्वोत्पत्ति आदि, आदि शब्द से संकेत किया, उत्पत्ति ही नहीं करते स्थिति भी करते हैं, स्थिति ही नहीं करते लय भी करते हैं। तो इनकी आराधना करने से क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राग भैरवी का माहौल बनाइए। बोलो राधे राधे। तो बोले भगवान मुस्कुरा जाएं तो उत्पत्ति, गंभीर हो जाएं तो स्थिति, और जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी कर दें तो प्रयंकाली समुद्र के काल के गाल में दुनिया चली जाती है। कैसे? बोले भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होए, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होए, भ्रकुटी विलास सपने संकट पर न सोई, 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 शांति से सुनेंगे। अभी तो परिचय चल रहा है महात्मा के माध्यम से। जब भगवत काराकार वृत्ति हो जाएगी तो समर्पण हो जाता है, तो वही चीज जो कठिन लग रही थी वो सरल लगने लगती है। क्यों? समर्पण हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो उत्पत्ति स्थिति के जो कारक हैं, किसी ने पूछ लिया इनकी आराधना करने से हमें क्या मिलेगा? तो फायदा बताया, तुम्हारे तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाएंगे जिसमें दुनिया तप रही है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के तापों में पूरी दुनिया तप रही है। कोई देह से बहुत ज्यादा स्वस्थ है, शरीर हृष्ट पुष्ट है, खूब अच्छी भूख लगती, जठराग्नि प्रबल है, लेकिन भोजन ही नहीं मिलता समय पर। किसी किसी के लिए शरीर से इतनी दिक्कत है कि बहुत ज्यादा मीठा खा लिया तो शुगर बढ़ गई, डायबिटीज बढ़ गई, जरा सा घी ज्यादा पा लिया कि बीपी हाई लो होने लगा। तो जब भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण करेंगे तो तुम्हारे तीनों प्रकार के ताप दूर होंगे। कौन कौन से ताप? बोले जो देह से संबंधित कष्ट है वो भी ठीक होगा। जो देवताओं द्वारा अगर कोई ग्रह शांति में दिक्कत आ रही है तो ग्रह की शांति होगी, देवता प्रसन्न होंगे। और अचानक एक्सीडेंट हो जाना, बिजली गिर जाना, करंट लग जाना, ये भौतिक कष्ट को भी आराम विराम की अनुभूति होगी और तुम्हारे तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने बिहारी जी की चरण शरण ग्रहण की है। और राम जी के यहाँ पे तो जो लोग राम जी के अनुयायी थे, गोस्वामी जी ने कहा है कि उनके यहाँ पे तो तीनों प्रकार के ताप सताते नहीं थे। दैहिक दैव भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैव भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का भून
काबू नहीं। तीन प्रकार के जो ताप हैं, भगवान की शरणागति ले लीजिए, अपने आप को अकिंचन मान लीजिए। तीनों प्रकार के ताप, पहाड़ जैसे कष्ट भी होंगे, वो राई राई में निकल जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री यानी राधा जी को और श्री श्याम सुंदर को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमा। नुमा का मतलब ये नहीं कहा कि हम प्रणाम करते हैं, नुमा का मतलब ये नहीं कहा कि आप प्रणाम करते हैं, नुमा का मतलब हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। वयम का मतलब हम सब उनको प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। द्वितीय श्लोक में श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी की वंदना की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाम पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस्मि। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की है। और एक बार की बात है, आपको पता है कि ये कथा कहां से प्रारंभ हुई? नहीं पता? तो ध्यान से सुनिए। एक बार सभी महात्मा एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि हम सत्संग कहां पर करें? क्यों? कितने दिन के लिए करना है? बोले 1000 वर्ष के लिए। क्यों? बोले महात्माओं की उम्र भी 2-2 हजार साल होती थी, 50-50